शालोम। आप सभी का एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस पेज पे पास्टर प्रमेश हमारे एडवाइजर, हमारी कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस और हमारी वर्शिप टीम आप सबों का खैर मकदम करते हैं। We welcome you on this page to worship the Lord। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम रूहानी शिफा पाके यहाँ से जाएं, दुनिया की चीजों पे नहीं पर अपने रूह पे ज्यादा ध्यान दें जो कि खुदा के सामने हाजिर होने वाली है। आइए हम आगे बढ़ेंगे, कलाम से पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब उसका 9वां बाब, उसकी चंद आयतों को हम पढ़ेंगे। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर हूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हुजूरी की वजह से लग़्ज़िश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की तायीद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया है। वो इंसाफ का खुदा है। उसके इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, आशीष हो। वक्त है कि हम दुआ में जाएंगे। हमारे पास एक दो रिक्वेस्ट है आज खास दुआ की, और हमारे साथ लीना हमेशा जुड़ती थी, आज वो नहीं जुड़ पाई है हमारे साथ। शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, वो गिर गई। उसके टांग में जहाँ पे उसका सर्जरी हुआ था वहीं से दोबारा उसको तकलीफ हुई है। उसको दुआ में याद रखें। और हम शुक्रगुजारी करेंगे, हमारा एक परिवार जो कि बीमार था, कुछ तकलीफें थी, लेकिन उस परिवार को खुदा ने उन तकलीफों से नजात दिया है। और ब्रदर राज वो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। उनकी फैमिली में जो कुछ भी तकलीफें आई, खुदा ने उसको अपने हथेली पे ले लिया और उनको नजात दे दिया। सो खुदा के नाम को जलाल मिले। आइए हम दुआ में जाएंगे पास्टर प्रमेश सिंह के साथ। ओवर टू पास्टर प्रमेश। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, आज के इस दिन में जो हम सब इकट्ठा हुए प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए जो अभी तक आपने हम सबों को दिया। इस पूरे हफ्ते संभाला प्रभु, और ये मौका दिया कि फिर से आपकी हुजूरी में आ सकें। प्यारे प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है उन बीमारों के लिए, खासकर जिनको किसी भी तरीके की तकलीफ है प्रभु जी। हम जानते हैं बहुत तेरे लोग बीमार हैं, किसी न किसी सूरत में हम पर आने वाली मुसीबतें प्रभु तेरे नाम से दूर होने पाए। आज हम दुआ करते हैं प्रभु उन पास्टर्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए, उन चर्चेस के लिए जहां पर प्रभु जी आज मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लोग आराधना नहीं कर पा रहे प्रभु। उन सब स्थानों पर प्रभु तेरे नाम की जय महसूस करे प्रभु जी, और तेरे नाम को धन्य कहने पाए और तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो आज वर्शिप के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो वर्शिपर्स हैं प्रभु, तू उनको अपनी आशीष दे। होने दे प्रभु कि तेरी आशीष में और तेरे प्रेजेंस में होके वर्शिप को करने पाए।
प्रभु जी हम दुआ करते हैं होज़ाना इंटरनेशनल चर्च के लिए, उन्हें दे कि उस माध्यम से भी प्रभु लोग आशीष पाए। जो लोग तेरे नाम से इस चर्च को चला रहे हैं प्रभु जी, उस चर्च में प्रभु तेरी महिमा और स्तुति और बड़ाई होने पाए, उनके द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए। प्रभु जी हम सारी महिमा सारा दर आपको देते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु तू अपने लोगों के साथ बना था, बना है और बना रहेगा। प्यारे प्रभु जी इसी तरीके से हम एस्पिरेशनल फेलोशिप चर्च के लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि इस फेलोशिप के साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं, उन सब को प्रभु तो आशीष दीजिए और उनकी जरूरतों को पूरा करिए। होने दीजिए कि वे इस बात को समझ सके कि तेरी प्रेजेंस उनके साथ सर्वदा बनी रहती। प्यारे प्रभु आज हम इजराइल के लिए दुआ करते हैं, जैसा कलाम में लिखा है कि इजराइल के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। तो प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना है कि वहां पर तेरी प्रेजेंस हो, जितने तेरे नाम के द्वारा वहां पर रह रहे हैं प्रभु जी, उन स्थान पर एक एक जन के साथ और उनकी हिफाजत कर। शैतान और आस पड़ोस के देश के लोग जो उनके अगेंस्ट है प्रभु, हम जानते हैं तेरे सामने वो कुछ भी नहीं। प्रभु उनके ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखिए। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं, जो वहां पर तकलीफ में है प्रभु, तो उनके भी साथ और होने दीजिए कि रसिया के हृदय में उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है प्रभु, उनके दिल में रहम पैदा होने पाए। होने दीजिए प्रभु कि सारी चीजें नॉर्मल होने पाए और सब लोग इस बात को जानने पाए कि तू ही राजा है, तू ही प्रभु है, तू ही मुक्तिदाता है, तू ही बीमारी से शिफा देने वाला प्रभु है। तेरे सिवाय ना इस धरती पर ना आकाश में कोई दूसरा नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु जी आज हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और यही दुआ करते हैं प्रभु, हम सबों के जीवनों में आप बढ़े और हम सब दुनियावी बातों में घटे और आसमानी बातों में आके बढ़ने पाए। सारी महिमा सारा आदर देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। इससे पहले कि हम वर्शिप में जाएं, मैं आज एक नए इंसान से आपका तारुफ कराना चाहता हूं। आज की वर्शिप हम पास्टर रोबिन स्टीफन को देना चाहते हैं। और यही नहीं, मैंने इनकी वर्शिप के बाद एक छोटा सा कलाम सुना अथॉरिटी के ऊपर। It was so awesome, so wonderful. It touched my heart there too. And बाद में मुझे पता चला कि ये पास्टर सलीम के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। पास्टर सलीम तो हम सबों के बहुत करीब हैं और खुदा उनको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आइए हम अब सब आपके हाथ में देते हैं, खुदा जैसे आप चलाए। पास्टर रोबिन स्टीफन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए बहुत आदर की बात है। थैंक यू सो मच। प्रभु के श्रेष्ठ दास हमारे बीच में है, एमएल सिद्धू जी सर, आपका वेलकम है। उनको देख के थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। काफी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी। आमेन। तो आपकी ब्लेसिंग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर पास्टर जी अगर आप प्रार्थना करें एमएल सिद्धू जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी दुआ करते हैं। प्रभु जी हम शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए, आपने हम पर अनुग्रह किया कि आज की शाम हम मीडिया के जरिए, तकनीक के जरिए एकत्र होकर आपके चरणों में आ सकें। और प्रभु इस मीटिंग के लिए हम शुक्रगुजार हैं, भाई के लिए, भाई स्टीफन जी के लिए। खुदा आप अपना फजल वाला हाथ इन पर रखें। जब ये वर्शिप में लीड करते हैं तो प्रभु हम जानते हैं कोई व्यक्ति
वर्शिप लीडर नहीं, वर्शिप लीडर केवल पवित्र आत्मा है। हमारी प्रार्थना प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए प्रभु आपका बेटा, हमारा भाई, आपका अभिषिक्त प्रभु इस वर्शिप को लीड करने पाए, और खुदा बाप आपके नाम को बड़ा जलाल आज की इस आराधना सभा के जरिए मिले। हम सबके लिए ये आशीषमय समय होने जा रहा है, और हम दुआ मांगते हैं खुदावंद आपके हजूरी का तख्त जब अब हमारे दरमियान लगे, तो जिस रीति से आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, हमें वैसे सुनने वाले कान और ग्रहण योग्य हृदय देना, ताकि प्रभु आपके नाम को हमारे जीवन से महिमा मिलने पाए। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। आइए क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें इस समय। We worship you, Jesus. We praise your mighty name, O God. पवित्र आत्मा का स्वागत हो। Jesus, we worship you, Lord. We praise your mighty name, Jesus. We praise your mighty name, O God. प्रभु आप अपने आप को नमन करके परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं, अपने आप को झुकाते हैं प्रभु आपकी वेदी के सम्मुख मेरे पिता। Jesus, we love you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हम ऐसा गा सकते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्यों ना मिलके कहे शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। अपने पूरे दिल से अदा क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। इन सांसों के लिए प्रभु शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। Yes, Lord. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है,
तेरे जैसा किया है, सारी दुनिया ये तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, मैं क्या दे सकता, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 ओ बा, शुक्रिया, शुक्रिया, हर बातों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, ओ जीसस, शुक्रिया, 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 मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आए क्यों ना हो सके अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाते हुए कहे, प्रभु आपने हर समय हर सीजन मुझे संभाल के रखा है, हमने तेरे बड़े हाथों को चमत्कार करते हुए देखा प्रभु, हमने अपने जीवन से कलेशों को खत्म होते हुए देखा परमेश्वर, हमने अपने जीवन से प्रभु बीमारियों को खत्म होते हुए देखा प्रभु, ओ हमने अपने जीवन में आजादी को देखा है, ओ रिबा शांद्रो बासा कंदर बरबा, ओ शुक्रिया, 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 जो आदर के योग्य है, शुक्रिया, 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 मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, और ये चंद्र बारमाना, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 ऊंचा हम करते हैं, ऊंचा हम करते हैं, ऊंचा हम करते हैं, यीशु तेरा नाम जीसस, ऊंचा हम उठाते हैं, ऊंचा हम उठाते हैं, ऊंचा हम उठाते हैं, यीशु तेरा नाम, we worship you Abba, oh I
exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Your name will exalt thee, Jesus. Oh, hallelujah. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Your name, oh, ऊंचा देश तेरा नाम है सदा और ऊंचा ऊंचा यीशु तेरा नाम है सदा और ऊंचा ऊंचा यीशु तेरा नाम है सदा इसलिए मैं कहता हूँ यीशु तेरा नाम है महान इसलिए मैं कहता हूँ यीशु तेरा नाम है महान और ऊंचा ऊंचा यीशु तेरा नाम है सदा और ऊंचा ऊंचा यीशु तेरा नाम है सदा I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Your name. याद रखें जब हम विपरीत परिस्थिति में प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं तो परमेश्वर उस स्थान पे आके हमें डिलीवर करता है। ओ रिबा शंदरबारबा सकंदरबर जब आप अपने विपरीत परिस्थिति में प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे प्रभु आपकी परिस्थिति में आपको निकाल के ऊंचा करेगा। ओ शकरमा संतरियंदरबारबर We worship you, Jesus. We praise your name, Mama. Oh, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Your name. ऊंचा हम उठाते हैं ऊंचा हम उठाते हैं ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम जीसस ऊंचा हम करते हैं ऊंचा हम करते हैं ऊंचा हम करते हैं यीशु तेरा नाम यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा
यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हमेशा कह सकते हैं, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, Yes, Lord. यीशु Hallelujah. नाम से मैं हाथ तू शारोन का उठाऊंगा। गुलाब है खुदावन, तू शारोन का होठों गुलाब से है। स्तुति Yes, Lord. करूंगा तू भोर का तारा सर्वदा, भी है। Yes, Lord. यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। शारोन का गुलाब है। जिस नाम में शारोन है का। जिंदगी, Yes, Lord. वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तूने अपने हाथों को उठा के कहे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जोयाली नाम है यीशु नाम, यीशु नाम, जिंदा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, हाँ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Lord, we all know that without you,
we are nothing. And the provision which you have made through the Holy Spirit, Lord, and you sent that Holy Spirit which is here with us, who guides us. Our prayer is, हालेलुया, कि तू हमारे बीच में चलेगा फिरेगा और हम सब रूहानी तौर से भर जाएंगे आशीष में. Pastor Robin Stephen. आइए कि अपनी आंखों को दोबारा बंद करें प्रभु के सामने. चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जो देता जिसे मैं तृप्त हो जाता. चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. क्यों ना एक बार और कहें उससे, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. हाँ प्रभु, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता. तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा. ये सपा तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा. इसे कहें करियो, तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा. तू मुझे जल देता जिससे मैं प्रेम हो जाता. चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, मैं तुझसे प्यार करता रहूंगा, बेहद प्यार करता रहूंगा. मैं तुझसे प्यार करता रहूंगा, बेहद प्यार मैं करूंगा.
देता जिससे मैत्री हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैत्री हो जाता। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Yes, Lord. हम जानते हैं कि जब तो हमारे बीच में चलता फिरता है तो हमें आत्मिक चंगाई आप ही मिलती है खुदावंद, और हम सिर्फ और सिर्फ आत्मिक चंगाई के भूखे हैं खुदावंद। ये बदन, ये जिस्म तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा खुदावंद, लेकिन हम अपनी रूहों को तैयार करने के लिए तेरे नजदीक आते हैं खुदावंद। हम तुझे देखना चाहते हैं, तुझे छूना चाहते हैं खुदावंद, कि तेरा वो हाथ जब हमारे ऊपर पड़े खुदावंद, तो हम उन बीमारियों से जो हमारे जहनों के अंदर है उससे भी आजादी पा जाए खुदावंद। हम तेरे बंदे को तेरे हाथ में देते हैं, अपनी भरपूरी से, अपनी रूह से इनको हमेशा इस्तेमाल करना खुदावंद। हम जानते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है, तू हमें छू और पाक कर। हमारे बीच में इस समय दिल्ली से स्टीफन साहब हैं, अगर हमारे महान जीवित खुदावन का शुक्र करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए कि आपने हम सबको बख्शा है और हमें अपनी हजूरी में लेकर चले। इसके लिए तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से हम आपको कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, जिसके आप हकदार हैं। दुआ करते हैं आज तेरे उस खादिम के लिए जिसके द्वारा आज तेरा कलाम हमारे बीच में आना चाहता है पिता, जिसे तूने आज ठहराया प्रभु कि वो तेरे कलाम से आज हमें आशीषित दे, बरकतें बरसाए। हम उसकी दुआ करते हैं खुदावन, तेरे खादिम को इस्तेमाल कर, तेरी पाक रूह का गाढ़ा मस्सा दे और तेरे उन भेदों को प्रकट करने के लिए पिता तेरे खादिम को इस्तेमाल कर। शुक्रिया अदा करते हैं दुआ सुनने के लिए। आदर में जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुने स्वर्ग में दया से ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम कलाम की ओर जाएंगे, और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे पास्टर मैनुअल सिद्धू, इनकी अपनी मिनिस्ट्री है और ये ज्यादातर मैंने इनको देखा है कि ये वर्शिप में ज्यादा खुदा ने इनको इस्तेमाल किया उन दिनों में जब मैं इंडिया में था, और मैंने इनकी वर्शिप को सुना और मैं बहुत मुतासिर हुआ था। मेरी रूह बहुत खुश हुई खुदा के हुजूरी में जब इन्होंने हमें पहुंचाया। तो मैंने इनको आज इस स्टेज पे यूं ही नहीं बुलाया है, बुलाने का कुछ खास मकसद है, और मकसद ये है कि अब ये खुदा की सेवकाई में आए हैं। और कुछ दिन पीछे खुदा ने इनके दिल में डाला और इन्होंने कोई एक जगह जम्मू में ली है, या आप जम्मू से रहने वाले हैं, और खुदा की सेवा के लिए अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे आए हैं। हम इनकी मदद करना चाहते हैं। मैंने आज तक एस्पिरेशनल फेलोशिप के पेज से कभी भी इनकी मदद के लिए या किसी की ऐसे मदद के लिए नहीं बोला है, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक चर्च बना रहे हैं, एक खुदा का भवन बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि यदि आप इनके शुभ काम में अगर हाथ बटाना चाहते हैं तो जरूर आगे आए।
जो कुछ खुदा बाप आपसे कहता है करने के लिए आप जरूर करें और इनकी मदद करें। और मैं इनका एड्रेस और इनका बैंक अकाउंट मैं सब कुछ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप डायरेक्ट इनसे जो कुछ भी आप देना चाहते हैं करना चाहते हैं वो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए जो दाहिना हाथ करता है। और आप जरूर करें, इनकी मदद करें, क्योंकि ये खुदा के अभिषिक्त बंदे हैं। और यही मेरा मकसद था इनको आज इस पेज पे बुलाने का। और आगे जो खुदा ने इनके दिल में डाला है, आज खुदा के उस रूह के जरिए से वो कलाम हम तक पहुंचे। ओवर टू पास्टर इमैनुअल सिद्धू। प्रेज द लॉर्ड। सर आप सुन सकते हैं? सुन सकते हैं। शालोम जी, शालोम। मैं खुदावंद यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूं और प्रभु आपके साथ हो। मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर सैमुअल जी का इस एस्पिरेशनल फेलोशिप पेज के ऊपर आकर प्रभु का वचन शेयर करने का ये सुंदर अवसर मुझे दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीवन में चंद लोग हैं जिनके उभारे जाने से या जिनके एनकरेजमेंट मुझे उन्होंने दी, उसके कारण मैं सेवकाई में हूँ। जिनमें से पास्टर सलीम खान जी एक हैं और पास्टर सैमुअल जी, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ही इज लाइक माय फादर टू मी। एंड इनके सहयोग से और इनके गाइडेंस से भी मैं प्रभु की सेवकाई में आने पाया। मैं दरगाहों पर टीवी रेडियो में गजलें कवालियां गाने वाला व्यक्ति था और मेरी एम कुछ और थी। बचपन से ही बहुत से प्रभु के दासों ने कहा कि प्रभु आपसे सेवकाई लेंगे, और लेकिन मैं चाहता था मर्चेंट नेवी जाऊं और मैं वहां चला भी गया और तकरीबन 4 साल मैंने वहां जॉब को किया। और उसके बाद किसी कारणवश मुझे वापस आना पड़ा, घर पर आया। उसके बाद मैंने मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू किए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चला गया। और उस दौरान 2009 में प्रभु ने 2008 में शायद पास्टर सैमुअल जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको यूएस बुलाना चाहते हैं हमारे एनुअल कन्वेंशन में। और प्रभु के अनुग्रह से 2011 में मुझे वहां जाने का मौका मिला। और 2011 के बाद, उस कन्वेंशन के बाद प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया और एक बड़ी चेंज आई। हालांकि 2009 में मैंने अपने आप को प्रभु के सुसमाचार प्रचार को गीतों के जरिए बांटने के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। लेकिन 2011 के बाद में एक और चेंज मेरे जीवन में आई, जब उस कन्वेंशन में आने के बाद चर्च प्लांटेशन का काम शुरू हो गया और कुछ जगहों पर मीटिंग्स शुरू हुई। और फिर प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जी ने मुझे कहा कि आप इधर उधर की बजाय अपने घर से शुरू करें। और फिर हमने अपने घर से 2014 से मीटिंग को शुरू किया और प्रभु के अनुग्रह से आज इसी साल मार्च में हम पर अनुग्रह हुआ कि हम एक जगह चर्च के लिए खरीदने पाए और अभी उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ, खुदा सारी जरूरतें पूरा कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं था कि आज पास्टर जी ने ये भी एक कारण रहेगा कि जिसके कारण उन्होंने मुझे पेज पर बुलाया। और मैं धन्यवादी हूँ सर। और आपकी दुआएं सबसे ज्यादा जो आप हमारे लिए करते हैं, वो दुआएं हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आई एम किंगडम सीकर, मैं परमेश्वर के राज्य का खोजी हूँ और मुझे विश्वास है और ऐसा होता भी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बाकी चीजें अपने आप मिलती रहती हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो आइए आज हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। यीशु मसीह का पहला चमत्कार हमने कई बार बहुचर्चित ये विषय है और अक्सर हम इसके ऊपर सीखते हैं। जब कभी शादी हो तो शुक्रगुजारी की मीटिंग्स में भी इसके ऊपर हमें सीखने को मिलता है। और आइए आज एक और नए दृष्टिकोण से इस घटना के ऊपर हम मनन करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब उनकी दाखरस खत्म हो गई तो
प्रभु यीशु मसीह की माता प्रभु के पास आई और उन्होंने कहा कि दाखरस खत्म हो गई। यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया। मरियम वहां रुकी नहीं। मरियम जाते जाते फिर भी सेवकों को कह गई कि जैसा ये कहे वैसा करना। और ऐसा बाइबल में लिखा तो नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि सेवक अब यीशु को देख रहे हैं और इंतजार में है कि क्या आज्ञा आती है, क्या वचन आता है, जो वो बोलेगा हम वो करें, क्योंकि मरियम बोलकर गई है जैसा वो कहे वैसा ही करना। अब सेवक इंतजार में होंगे कि देखते हैं क्या बोला जाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि भाई वो मटके खाली हो गए 6, उनमें पानी भर दो। और उन्होंने आज्ञा को माना और पानी भर दिया। और पानी भरने के बाद यीशु ने एक और आज्ञा दे दी, और वो आज्ञा ये दी कि अब पानी लो और जाकर भोज के प्रधान को जाकर चखाओ। ये थोड़ी सी अटपटी सी बात थी, क्योंकि खत्म दाखरस हुई थी, पानी नहीं। और उन्होंने अपने हाथों से इसे भरा था, और अपने हाथों से भरकर वह पानी को भरा था। और अब प्रभु कह रहे हैं इस पानी को लेकर जाकर चखाओ। वो जानते हैं ये तो पानी है, लेकिन जब उन्होंने जाकर चखाया तो सुना ये एक उत्तम दाखरस है, वो हैरान हो गए। सुनिए, जब पहला हुक्म माना गया कि पानी भरो, तब भी उन्होंने कोई इनकार नहीं किया। और जब दूसरा हुक्म आया कि अब इसे जाकर चखाओ, तब भी कोई इनकार नहीं हुआ। याद रखें एक बात, हमारा विषय आज ये नहीं है, लेकिन इस बात को शुरू करने से, आज के विषय पर जाने से पहले एक बात सीखने की जरूरत है कि जब हम पहली आज्ञा में वफादार होंगे, तब दूसरी आज्ञा आएगी। जब हम शुरुआती आज्ञाओं में वफादार होते हैं, तब हमारे लिए प्रभु जो आगे की आज्ञा, वो भी, यानी इसका अर्थ ये हुआ हमारा छुटकारा प्रभु की आज्ञा को मानने में है, उसके वचन के अनुसार चलने में है। लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों में वफादार होंगे, तो यकीनन प्रभु आगे बड़ी बड़ी बातों को भी हम पर आश्कारा करेगा, हम पर खोलेगा। और उस पर जब हम वफादार होंगे, तो हमारे लिए उन्नति के, आशीष के द्वार प्रभु यीशु नासरी के नाम में खुलते रहेंगे। जब उन्होंने दूसरे इस वचन को माना और उसे दे दिया और चखा, वो हैरान हो गए। एक चमत्कार हो गया। चमत्कार का अर्थ होता है, मिरेकल की डेफिनेशन जो मैं समझता हूं वो ये है कि जब हमारी संसार से मदद आनी बंद हो जाए, और हमारी मदद जब आसमान से, स्वर्ग के खुदा से आए, उसे चमत्कार कहते हैं। तो चमत्कार का अर्थ है ईश्वरीय मदद का आना, परमेश्वर की मदद हमारे लिए मुहैया हो जाना, उसे चमत्कार कहते हैं। तो यहां पर एक बड़ा चमत्कार हुआ, और ये पहला चमत्कार था। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पहला तो था ही, लेकिन इस एक चमत्कार में 7 चमत्कार छुपे हुए थे। और आज हमारा जो सीखने का विषय है वो ये है 7 in 1, यानी उस एक चमत्कार में 7 चमत्कार जो छुपे हुए थे, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हम मनन करेंगे। और हम देखेंगे हकीकत में वो जो 7 चमत्कार उस पानी के साथ हुए, वो हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, हमें उससे क्या सीख मिलती है, उसके ऊपर हम प्रभु के अनुग्रह से थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। तो हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसमें 2 अध्याय में जब ये पानी तब्दील हुआ, ये पानी दाखरस में तब्दील हो गया। लेकिन ये पानी का दाखरस में तब्दील होना, इसमें 7 और बातें छुपी हुई थी जो पानी के अंदर तब्दील हुई, और उनके ऊपर हम मनन करते हैं। सबसे पहली बात, पानी का रंग तब्दील हो गया, इसका कलर तब्दील हो गया। ये पहले पानी का रंग था, लेकिन अब इसका दाखरस का रंग हो गया। सुनिए, ध्यान दीजिए, हमारे लिए सीखने की बात यह है कि ये जो
हमारे जीवन में जब हम प्रभु में नहीं होते, ये वो पानी था जो जो जब यीशु की आज्ञा के अनुसार भरा गया। ये मटकों में जब यीशु की आज्ञा के अनुसार भरा गया और आज्ञा के साथ जब परोसा गया, अब ये वो वाला पानी नहीं जिसे कोई भी व्यक्ति उठाकर डाल दे, बल्कि ये वो वाला पानी है जिस पर यीशु की आज्ञा आ चुकी है, जिस पर यीशु का अनुग्रहकारी हाथ आ चुका है। जब उस पर प्रभु की आज्ञा उस पानी के ऊपर उतरी तो उस पानी का रंग तब्दील हो गया। सुनिए, जब खुदा का कलाम हमारे ऊपर नाजिल होता है, जब परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट होता है, जब उसका वचन हमारे जीवन में कार्य होता है, तो इससे पहले हमारे ऊपर दुनियावी रंग चढ़ा होता है, हमारे ऊपर गुनाह का रंग चढ़ा होता है, मैला कुचैला रंग हमारे ऊपर होता है, हम मैले कुचैले वस्त्रों से ढके होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारी रंगत तब्दील हो जाती है, हमारी संगत तब्दील हो जाती है, हमारी संगति तब्दील हो जाती है, और जैसी संगति में हम आते हैं वैसा ही रंग हमारे ऊपर भी चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जब वो गधा वो जो बंधा हुआ था उसके ऊपर भोजा ढोया जाता होगा, लेकिन जब यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उसे बुलाया गया तो लिखा है चेले उनको लेकर आए और गधी और उसके बच्चे के ऊपर चेलों ने अपने कपड़े डाल दिए। यानी जो चेलों की पितरताई के वस्त्र थे वो उन गधों पर डाल दिए गए, उन गधी और उसके बच्चे पर डाल दिए गए। इसका अर्थ है उनका रंग तब्दील हो गया, उनका हाव भाव तब्दील हो गया। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो पहले चमत्कार जो हमारे अंदर होता है, हमारा रंग तब्दील होता है, हमारा हाव भाव तब्दील होता है, हमारे स्वभाव में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जो दूसरा चमत्कार जो इस एक चमत्कार में हुआ वो ये था, इसकी कीमत तब्दील हो गई। इसकी कीमत, इसका मूल्य परिवर्तित हो गया। इसकी जो कीमत थी वो बढ़ गई। ये पानी की कीमत कुछ और, लेकिन दाखरस की कीमत कुछ और होती है। इसकी वैल्यू तब्दील हो गई। जरा ध्यान दीजिए, जब हम संसारिक कामों काजों में उलझे होते हैं, जब हम संसारिक लोग होते हैं, जब संसारिकता हमारे जीवन में वास कर रही होती है, तब हमारी मदद केवल सरकार, जो संसार के लोग हैं, केवल वो संसार के लोग ही हमारी मदद के लिए होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति अपने पापों से अंगीकार करता है, स्वर्ग में एक बड़ा जश्न होता है। और उसके बाद क्या होता है? इब्रानियों का पहला अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, वहां लिखा है, स्वर्ग दूतों की जो आत्माएं जो स्वर्ग दूत है वो हमारी सेवकाई के लिए उद्धार पाने वालों की सेवा में लगा दिए जाते हैं। जरा सोचिए, पहले तो कीमत सिर्फ दुनियावी लोग लगाते थे, लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण करते, यीशु का वचन हमारे जीवन में कार्य करना शुरू हो जाता है, यीशु का वचन के अनुसार हम ढलना शुरू हो जाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, हमारी कीमत स्वर्ग के लिए, वी बिकम वैल्यूएबल फॉर हेवन, हम स्वर्ग के लिए भी कीमती हो जाते हैं, हमारी कीमत तब्दील हो जाती है। तीसरा चमत्कार जो हुआ, उसकी सुगंध तब्दील हो गई, उसका ऑर्डर तब्दील हो गया। पहले तो कुछ और तरह की गंधी, लेकिन अब दाखरस बन गया, अब उसकी गंध कुछ और हो गई, अब वो सुगंधित कुछ और हो, उसकी सुगंध कुछ और गई। इससे पहले हमारे मुंह से शराब की बातें निकलती होती हैं, लोगों के मुंह से अलग अलग तरह की चुगलीबाजी की बातें निकलती हैं, किसी दूसरे को नीचे दबाने की बातें निकलती है। संसारिक तरीका ये है कि तुम्हें ऊंचा उठना है तो अपने अगले वाले को दबाओ और ऊंचे उठ जाओ। लेकिन बाइबल का तरीका ये है, इफ यू वांट टू राइज अप देन यू मस्ट लिफ्ट अप अदर्स। बाइबल का तरीका ये है, अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो दूसरों को उठाइए, क्योंकि इस प्रकार नीति वचन में लिखा है, अगर तू दूसरे की खेती की सिंचाई करेगा
कि यहोवा तेरी खेती को सींचेगा। ओ, सुगंध तब्दील हो जाती है। सुनिए, पहले तो गाली गलौज, पहले तो बुरी बुरी बातें, पहले तो संसारिक बातें, ये सब हमारे मुंह से निकलता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ जाता है, जैसे पानी में यीशु का वचन आ गया, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे मुंह से आशीष निकलना शुरू हो जाती है। हमारे 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 प्रार्थना हमारे मुंह से निकलना शुरू हो जाती है, केवल अपनों के लिए नहीं, बल्कि बाइबल के अनुसार जब हम जीवन गुजारते हैं तो हम अपने वैरियों को भी, हम अपने दुश्मनों को भी आशीष देना शुरू कर देते हैं। हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं। और सुनिए, ये जो हमारी प्रार्थना है, एक सुगंध की तरह हमारे परमेश्वर के नथनों में पहुंचती है। हमारा ऑर्डर तब्दील हो जाता है, हमारी सुगंध तब्दील हो जाती है। पहले परमेश्वर हमें देखता था तो हमारे जीवन से दुर्गंध आती थी। पहले हम चूना मनी हुई कब्रें थे और अंदर से सड़ाहट की बदबू आती थी। लेकिन अब जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ जाता है तो हम परमेश्वर के सामने जब हम एक सुगंध की तरह उसके सामने हो जाते हैं, पहला कलर तब्दील हो जाता है, रंग तब्दील होता, दूसरा कीमत तब्दील हो गई, तीसरा सुगंध तब्दील हो गई, चौथी बात इस पानी का इस्तेमाल तब्दील हो गया। जिन मटकों में पानी भरा था शायद वो दहलीज पर रखे जाते थे, वो चौखट के आसपास घर के रखे जाते थे, शायद बाहर होंगे या जैसे घर के अंदर जाए तो वहां रखे जाते थे। लेकिन और इस पानी से बाहरी गंदगी, बाहरी जो धूल मिट्टी थी, उस पानी से वो साफ की जाती थी। लेकिन जब प्रभु का वचन जीवन में आया, जब प्रभु का वचन उस पानी पर आया तो क्या हुआ? इसका यूजेस तब्दील हो गया, इसका जो इस्तेमाल था वो तब्दील हो गया। अब क्या हुआ? अब जो है वो उसे चखने के लिए, उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये जो पीने का इस्तेमाल था, ये उन्हें आनंद का कारण बन गया। घर में पूरे जो उस दूल्हे के घर में एक खामोशी सी, एक टेंशन सी बनी हुई थी कि दाखरस खत्म हो गया, अब क्या होगा। रिश्तेदार जो है वो टेंशन में पड़े हुए हैं, जो आसपास के जो उन्होंने जो गेस्ट बुलाए थे वो इधर उधर पता कर रहे हैं कि कहीं दुकान से दाखरस मिले, कहीं दूसरे गांव से मिल जाए, वो इसमें लगे हुए, एक टेंशन पड़ी हुई थी। लेकिन जब ये यीशु का वचन इस पानी पर आया, वो दाखरस में तब्दील हुआ, आनंद की लहर उसमें उस घर में आ गई। उनका जो जॉय, उनका आनंद जो खो चुका था, वो आनंद फिर से रिस्टोर हो गया। और हम देखते हैं जब हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार ढलना शुरू हो जाता है और वचन के अनुसार चलना शुरू हो जाते हैं, हमारा इस्तेमाल तब्दील हो जाता है। पहले वो लोग जो हमारे अपनी मंडली में बढ़ाना चाहते थे, जो चाहते थे कि हम आए और उनके साथ हम भी ठट्ठा मजाक करें, हम भी परमेश्वर की राहों के उलट चलें, हम भी संसारिक कामों में इस्तेमाल हो जाएं। सुनिए, जब हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है, हम संसार के लायक नहीं रह जाते। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह जब तक वो घर के कामकाज कर रहे थे, वो दुनियावी काम कर रहे थे 30 साल की उम्र तक, तब तक वो घर के लायक थे, तब तक परिवार के लायक थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को सेवा के लिए डेडिकेट कर दिया, अब परिवार के लायक नहीं रह गए। भाई बहन आते हैं, यीशु कहते हैं मेरे भाई बहन ये वाले नहीं, बल्कि जो मेरा वचन सुनते हैं वो मेरे भाई बहन है। मरियम आई, मरियम यीशु से पहले भी अपने काम लेती होंगी, लेकिन आज जब आई तो उन्होंने कहा इनकी दाखरत खत्म हो गई, यीशु मसीह सेवा में आ चुके हैं। कहते हैं हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम। अब वो यीशु मसीह एक नबी की, एक रबी की पदवी पर है। अब वो खुदा के बेटे की पदवी पर है, अब वो सेवक की पदवी पर है। इसलिए वो उस रीति से, जिस तरह से पहले का जीवन था, वैसे नहीं रह गए। उनका जीवन का इस्तेमाल तब्दील हो गया। ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं, हम उसके अनुसार चलना शुरू होते हैं, हम संसार के लायक नहीं रह जाते। तब हमारी संगति तब्दील हो जाती है। और जब जिन लोगों से हम मिलते हैं,
जो वचन हमारे मुंह से निकलते हैं, जो बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, वो उनके जीवन में बड़ी तब्दीली आने का कारण ठहरती हैं। और हमारा इस तरह से हमारा इस्तेमाल तब्दील हो जाता है। पहले संसार हमारा इस्तेमाल करता था, लेकिन अब स्वर्ग का परमेश्वर हमारा इस्तेमाल अपने राज्य के विस्तार के लिए करना शुरू हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आए, और जब प्रभु हमें इस्तेमाल करना शुरू करता है, हमारे जरिए प्रभु के इस पानी का जायका तब्दील हो गया, इसका जायका बदल गया, इसका स्वाद बदल गया। ओ सुनिए, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हो और वचन के अनुसार हम जीवन गुजार रहे हो, तब जब कोई भी हमसे बात करेगा, वो उनके जीवन में एक मिठास घुल जाएगी, खुदा के कलाम की मिठास उनके जीवन में गुजर जाएगी। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि भाई आप कब आएंगे, तो यीशु ने कहा कि जहां लाश होगी वहां गिद्ध भी आएंगे, लाश को खाने के लिए आएंगे। सुनिए, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, आप संसार के लिए मर जाएंगे, आप एक लाश हो जाएंगे, और जहां कहीं लाश होगी, गिद्ध अपने आप उन्हें खाने के लिए आ जाएंगे। ओ जो वचन के प्यासे हैं, जो परमेश्वर के जो परमेश्वर की राहों पर चलने के प्यासे हैं, जो अनंत काल की जिंदगी के प्यासे हैं, जो मोक्ष के प्यासे हैं, जो नजात के प्यासे हैं, जो वो लोग जो कि परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के राज्य के भूखे और प्यासे हैं, वो आपसे आकर मिलेंगे, आपको तोड़ तोड़ कर खाएंगे, यानी वो आपसे खुदा के कलाम को सुनेंगे, और आप देखेंगे आपका स्वाद तब्दील हो गया। पहली बात, रंग तब्दील हो गया, कीमत तब्दील हो गई, कलर ऑर्डर तब्दील हो गया, सुगंध तब्दील हो गई, इस्तेमाल तब्दील हो गया, टेस्ट तब्दील हो गया, और छठी बात, क्वालिटी तब्दील हो गई, उसकी क्वालिटी तब्दील हो गई। सुनिए, पहले वो दहलीज पर रखे जाने वाला पानी था, लेकिन अब शादी के अंदर जब वहां अमीर से अमीर गेस्ट भी जो था और गरीब से गरीब गेस्ट भी जितने भी थे, सब टेबल पर थे। पहले ये दहलीज पर रखा जाता था, ये घर की चौखट के पार रखा था, दरवाजे पर एंट्री पर रखा जाता था, लेकिन अब ये पानी, इसकी क्वालिटी तब्दील हो गई, अब ये अमीरों की मेज पर रखा जाना शुरू हो गया, अब ये इसकी जगह तब्दील हो गई, अब इसकी क्वालिटी तब्दील हो गई, और सातवां जो था, इसकी पोजीशन तब्दील हो गई, इसकी पोजीशन, इसकी क्वालिटी तब्दील हो गई। अब ये बड़े लोगों के लिए के इस्तेमाल के में आना शुरू हो गया, अब ये वैल्यूएबल लोगों के लिए इस्तेमाल आना शुरू हो गया। जब हम प्रभु में आते हैं, हमारे जीवन की क्वालिटी तब्दील हो जाती है। मैंने कितने लोगों को देखा और कितनी गवाहियां हम सुनते हैं कि उनका यीशु में आने से पहले का जीवन कुछ और था, उनके शारीरिक हालात कुछ और थे, लेकिन जब प्रभु में आए और आत्मिकता में वो बढ़े, उन्होंने परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश किया, तो वो सिर्फ आत्मिक रीति से नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक रीति से भी उन्होंने बहुत सी आशीषें पाई। उनका आत्मिक और शारीरिक क्वालिटी जो थी वो तब्दील हो गई, और पोजीशन तब्दील होना, ओ पोजीशन उनकी। सुनिए, जब हम प्रभु में आते हैं, इस जीवन में यीशु के बिना जो भी हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य जो कुछ भी करते हैं, उसका प्रतिफल, क्योंकि वो शरीर में किया जाता है, उसका प्रतिफल हमें शरीर में ही मिल जाता है। हमारी पीढ़ियां उस प्रतिफल को पा लेती है। हो सकता है कि जो हमने अच्छे काम किए उसका फल हम ना भोगे, लेकिन हमारी पीढ़ियां उस फल को भोगेगी। लेकिन अगर कोई बुरा काम भी होता है, अगर कोई शराब का काम भी होता है जो परमेश्वर की नजर में बुरा हो, अगर ऐसा काम भी हो, तो वो भी
जो है उसका भी फल पीढ़ियां भुगतती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तो प्रभु में आने के बाद हमारी पोजीशन तब्दील हो जाती है। हम शरापित जगह से निकलकर हम आशीष की जगह पर आ जाते हैं। हम पहले पृथ्वी होते हैं, हम फिर स्वर्गीय होने की दौड़ में आ जाते हैं। हम स्वर्गीय राह पर चलने वाले हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम प्रभु में आते हैं तो एक बड़ी तब्दीली क्या होती है, एक बड़ी पोजीशन क्या हमारी तब्दीली होती है। ध्यान दीजिए, प्रभु ने कहा मैं जाता हूं और ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ मेरे पिता के घर में रह सको। सुनिए, आदम के गुनाह करने के कारण ये तय हो गया था, खुदा ने अपने जबान से ये तय कर दिया था कि तू खाक है, तू मिट्टी है और पृथ्वी की मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये उसके लिए तय हो चुका था। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी पिता के घर मेरे साथ रह सकोगे। सुनिए, ओ जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है, हमारी कैसे तब्दीली होती है। ये मिट्टी जिसके लिए तय हो चुका था कि अब ये इसी मिट्टी में खत्म हो जाएगा, जब यीशु हमारे जीवन में आता है, जब उसका कलाम हमारे जीवन में कार्य करता है, अब ये मिट्टी स्वर्ग में दाखिल होने के लायक हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह वही जो स्वर्ग, जो पृथ्वी मिट्टी थी, वही मिट्टी आसमानी देह में, वही मिट्टी स्वर्गीय देह में तब्दील हो गई और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। इसी प्रकार से वो हमारी पोजीशन तब्दील हो जाती है। सुनिए, ध्यान दें, हम इस एक चमत्कार में 7 चमत्कार छुपे हुए थे। हमारी रंगत तब्दील हो जाती है जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, हमारी रंगत तब्दील हो जाती है। बाइबल में इस प्रकार लिखा, 23 पढ़े, जबूर 23 पढ़े तो उसमें हमें पढ़ने को मिलता है, वह लिखा, हे स्वर्ग में विराजमान, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं। जैसे दास अपने स्वामी के हाथों की ओर ताकते, वैसे प्रभु हम तेरी ओर ताकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, दास अपने स्वामी के हाथों की ओर ताकते हैं। किस लिए ताकते हैं? क्योंकि उस वक्त जो गुलाम होते थे, वो गुलाम मंडी से खरीदे जाते थे। गुलामों की मंडी लगती थी और मंडी से खरीदे जाते थे, और गुलामों को कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। गुलाम को खरीद कर मालिक घर में लाता था और उन्हें रहने के लिए जगह मिलती थी, उनको खाने के लिए खाना दिया जाता था, और मालिक जब चाहे उन्हें कपड़े उनको पहनने के लिए देता था। लेकिन उनकी कोई सैलरी नहीं होती थी, कोई उनको सैलरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। तो वहां लिखा, जैसे दास अपने स्वामी की हाथ की ओर ताकते हैं। तो ये जो दासों का ताकना परमेश्वर की ओर जो है, ये इसलिए नहीं कि कोई सैलरी मिले या कोई आशीष मिले, बल्कि दास अपने स्वामी के हाथ की ओर इसलिए ताकते थे कि जो पहला हुक्म मिला, जो पहली आज्ञा मिली, उस काम को अब कर दिया। अब वो फिर से स्वामी की ओर देखते हैं कि अगली आज्ञा का क्या आएगी। सुनिए, जैसे ये सेवक अपने हमारे यीशु की ओर ताक रहे थे कि क्या हुक्म आएगा, क्या वचन आएगा, इसी प्रकार से हमें अपने प्रभु की ओर ताकते रहना है ताकि उसका वचन आए, और जब वचन आए तो उसे पूरा करें, और पूरा करने के बाद फिर अगले वचन का इंतजार करें। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का हमारे साथ केवल एक ही रिश्ता है, और वो है कि हम स्तुति परमेश्वर को दें, हम उस धन्यवाद दें, हम उसको आदर दें, सम्मान दें, हम उसके नाम को जलाल दें, और वो अपना वचन हमें दे। हमारा प्रभु के साथ केवल एक ही रिश्ता है, और वो है वचन का। वो वचन दे, हम उसका धन्यवाद दें, उसको स्तुति दें, उसका धन्यवाद करें, तो रंग तब्दील हो जाती है, वैल्यू तब्दील हो जाती है। हमारा जब परमेश्वर का वचन हमें मिलेगा, हमारा रंग तब्दील हो जाएगा, हमारा हाव भाव तब्दील हो जाएगा, हमारी कीमत तब्दील हो जाएगी। हम स्वर्गीय, स्वर्ग भी हमारी कीमत लगाना, स्वर्ग के लिए भी हम बहुमूल्य हो जाएंगे। हमारी सुगंध तब्दील हो जाएगी। ये सुगंध, प्रार्थना रूपी सुगंध, परमेश्वर के नथनों तक पहुंचेगी। ओ, हमारा इस्तेमाल तब्दील हो जाएगा। हम स्वर्ग के राज्य के
वो पहले तो हो सकता है इस संसार की सरकारों के हम कारिंदे हों, संसार के हम नौकर बन के काम कर रहे हों, लेकिन हमारा इस्तेमाल तब्दील हो जाएगा। तब हम परमेश्वर के राज्य के दास होकर, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होकर हम उसमें कार्य करना शुरू हो जाएंगे। हमारा जायका तब्दील हो जाएगा, लोग हमसे बात करेंगे, लोग हमसे मिलेंगे और स्वर्गीय आशीष उनके जीवन में खुलनी शुरू हो जाएंगी। हमारी जीवन की क्वालिटी तब्दील हो जाती है और हमारी जगह तब्दील हो जाती है। हम स्वर्ग के लायक हो जाते हैं। ये पृथ्वी की मिट्टी स्वर्ग के लायक हो जाती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आज के इस वचन के जरिए खुदावंद हम आपकी और नजदीकी में आपके खुदावंद और भी अच्छी रीति से हम जानने पाए, आपके वचन के प्रभु हम प्यासे हो जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। ओ प्रभु, हमारी प्यास शारीरिक आशीषों की नहीं, हमारी प्यास शारीरिक चंगाइयों की नहीं, हमारी प्यास शारीरिकता में नहीं, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद ये तेरे वचन, तेरा वचन आत्मिक है, तेरी व्यवस्था आत्मिक है, और इस्राएलियों ने उसे शरीर में पकड़ लिया था। और इस कारण प्रभु आपका अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को उसमें प्रवेश मिला। ओ प्रभु, हमारी प्रार्थना अब जब हम इस चर्च एज में, हम कलीसियाई युग में, जब प्रभु सब पर अनुग्रह करना कि हम अपने परमेश्वर की ओर, अपने सृजनहार की ओर वचन पाने के लिए ताकते रहें। हमारा हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा रहे। जैसे दाऊद, तेरा दास दाऊद लिखता है कि जैसे कोई बड़ी लूट को पाकर हर्षित होता, वैसे मैं वचन को पाकर आनंदित होता हूं। प्रभु ऐसा होने पाए, तेरे वचन को जानकर, तेरे उन भेदों को जानकर हम भी हर्षित होने पाए, आनंदित होने पाए, और खुदा बाप आपका नाम हमेशा हमारे जीवनों से जलाल पाता रहे जब तक पृथ्वी पर आपने हमें रखा है। प्रभु, तेरा वचन इस पृथ्वी पर हमारे जरिए खुलने पाए, हम सब पर अनुग्रह करना। प्रभु, आज का वचन हम सबके आत्मिक उन्नति का कारण, आपको और नजदीकी से जानने का कारण, और खुदा आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने का कारण ठहरे, ऐसा अनुग्रह करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। Such a wonderful word। और ये सही है कि जो मैं खुदा की तरफ से होती है, उसी मैं से हमें शिफा मिलती है। लोग उसको कोई भी रूप दे सकते हैं, चमत्कार का या जो कुछ भी, जैसे अभी हमने वचन के अनुसार सुना है। लेकिन खुदा का वचन हमसे यही बात बार बार कहता है कि जिंदगी का पानी, और उस मय में भी जिंदगी का पानी छिपा हुआ था, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बनाया गया, जो 7 बातें बोली गई आसम। और जो कोई भी उस पानी को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। उस मय को पीने के बाद दोबारा फिर मय की जरूरत नहीं। सो हमें करने की क्या जरूरत है? अपनी रूह की प्यास को बुझाने के लिए हमें उसके हुजूरी में आना जरूरी है। बहुत खूबसूरत एक वर्शिप सॉन्ग है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। क्या सचमुच में हमारी रूह उसकी प्यासी है? तब वो जो मैं उसने बनाई थी, वो मैं जिस्मानी नहीं थी, वो रूहानी मैं थी। और जिसने पिया उसे, उसको रूह की चंगाई भी मिली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
इस अच्छे कलाम के लिए जो हमारे बीच में पेश किया गया। और समय है, अगर राहुल रिकी हमारे बीच में है, हमें वर्शिप में लेके जाएं। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। राहुल, आर यू देयर? आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि सच में प्रभु ने आज हमें अपने आत्मा से भरा अपने वचन के जरिए। और आइए हम प्रभु की आराधना में एक बार फिर से जाएंगे। और सच में खुदा का आत्मा हमें सामर्थ देता है, और उसके आत्मा उसके रूह के बिना हम कुछ भी नहीं है। और आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरी रूह खुदा हाँ जी, आवाज आ रही है? हारमोनियम की आवाज थोड़ा कम कर लो। हारमोनियम की आवाज पीछे जाओ। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा। क्यों है इतना बेचैन ये, क्यों जान ये बुलती जाती है। होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, 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 मेरी रूह। प्रभु हम आपका खुदावन, सच में आप हमारे बीच में अपने आत्मा के जरिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, और आपका आत्मा हमारे बीच में जिंदा है। आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. हमारे बीच में हमारी कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस है। मैं उनसे विनती करूंगा कि इस इवेंट के लिए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी आपकी गाड़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन यीशु मसीह।
आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। आज के वचन से हमने सीखा है खुदावंद यीशु मसीह कि हम बेमोल नहीं है प्रभु जी। आपने अपने वचन से, आप यीशु नाम से हम अनमोल हो गए खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी, जब आप हमारे जीवनों में आ गए प्रभु जी, तो हम इस संसार में अनमोल है प्रभु जी, और आपके नाम को हम जानते हैं प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी कि हम अपने जीवनों से बहुत लोगों को यीशु नाम देने पाने वाले हो सके प्रभु जी। जगत में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपका नाम नहीं सुना है प्रभु जी, हम उनको भी यीशु नाम देने पाए प्रभु जी। ये हमने इस वचन से बहुत अच्छी आशीषें पाई हैं खुदावंद यीशु मसीह। इस वर्शिप के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग हम सब जुड़े हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमने बहुत सी चीजों को सीखा है खुदावंद यीशु मसीह। सबके साथ होइए प्रभु जी। जो हमारे बीच में कोई बीमार हो प्रभु जी, उसको छू के शिफा दीजिए प्रभु जी। और धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हमारे बीच में हमारे एल्डर इमैनुअल सैमुअल हैं, वो हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले जाएंगे। और पास्टर जगदीश हमारे बीच में है, जो हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। हे मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन।